4,500 साल बाद पाकिस्तान आज जीती। ठीक है, चलो टेस्ट मैच जीती। अब ये कौन कह रहा है कि बाबर आजम नेपाल जा रहा है खेलने को? गुस्सा हो गया। ये पढ़िए क्या है। बाबर आजम जब ये देखा कि 1338 साल अच्छा दिन के बाद एग्जैक्टली जीती है, जब वो ड्रॉप हुआ है, कह रहा है लगता है मैं ही पनौती हूँ। है ये बिल्कुल है। ये उसके फैंस, पिक्चर से फैंस ये क्या कह रहे थे, देखो कि भाई इंग्लैंड और वाइट वॉश करेगी। एक और नहीं, सिर्फ एक नहीं, ये देखिए जॉन्स ने बोला है कि पाकिस्तान तो ठीक है चलो जीती, लेकिन ये दुखी थे, ये वाले दुखी थे, लेकिन इनसे ज़्यादा दुखी ये दोनों थे। अच्छा चलो सारा बात ठीक है, तुम भाई बाबर आजम को तुम हमारे किंग से कंपेयर कर रहे थे। अभी देखो क्या किया, आज 0 पे आउट हो गया, चलो हो गया पहली इनिंग में। अभी देखो क्या किया, फोड़ के रख रहा है न्यूजीलैंड को। अगला वीडियो आएगा उस पर, ठीक है, पहले भी मजा लेना है। यहाँ पे जिम्बू ने बोला है पाकिस्तान टीम विदाउट जिम्बाबर, जिम्बाबर के बिना शेर है, अभी जिम्बाबर कुत्ता। अरे यार, या पाकिस्तान टीम विदाउट बाबर आजम, एकदम मतलब कचरों के ढेर में से हीरा निकलता है ना, ऐसा निकलता है बिना बाबर आजम के। ओके, ये कौन है भाई? ये सस्ता वाला, अरे ये तो मस्त है, ये तो जिम्बाबर नेपाली आजम, और इसके ये ताऊ चाचा कौन भाई? तो ये है आपके रमीज राजा। ये दोनों वेट कर रहे थे कैसे भी करके कि काश कुछ ऐसा हो कि मतलब इंग्लैंड जीत जाए और पाकिस्तान हार जाए। चलो ठीक है, सारा बात ठीक है। अब ये कौन बना दिया? ओहो कोई बात नहीं। ये भाई साहब वापस से आ गए चाचा। अब देखो क्या है, ये कह रहे वी आर बैक, वेल डन टीम पाकिस्तान जीत गए हैं, ये वो। इसी का ट्वीट था जिस कारण वो डाउनफॉल हुआ था, पता है। और इतना तुम फ्री कैसे रह लेते हो यार। खैर, लाहौरी गाई कह रहा है क्या भाई, बाबर आजम वाज द प्रॉब्लम, मतलब रिपीट कर रहा है, मंत्र थोड़े ही है जिसको रिपीट कर रहे हो भाई, क्यों? देखो अब ये पूरा एक हवा बना हुआ है कि लोग कह रहे हैं कि अब इसको T20 और आने वाले ODI से भी बाहर फेंको। एग्जैक्टली लोग कह रहे हैं, लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इसको नेपाल डिपोर्ट करो, जाके नेपाल से खेलेगा अपना मैच। बताओ क्या क्या हाल आ गया है। अब उसके जो चाटुदार फैंस है वो क्या कह रहे हैं, सुनिए कि डियर पाकिस्तानी फैंस, अब तो प्यार से कह रहा है कि ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये सब ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम लोग आते हैं, आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ये बाबर आजम हैड डिसाइडेड टू परमानेंटली मूव टू यूएस ने इसको नेपाल भेजो भाई, नेपाल। मैं आपको बताता हूँ। शोएब अख्तर चलो ठीक है, खुश हैं, बोले हैं चलो ठीक है, शुक्र है कि हम लोग जीत गए। ये पढ़िए बिस्कुट, इस पर डीपी किसका है? तो बाबर आजम का। क्या इसका फैन क्लब है, सब क्या कह रहे हैं, लेट्स गो इंग्लैंड, वाइट वॉश करके नीचे बात नहीं करना है। अच्छा, यहाँ बिस्कुट स्टोक्स माई किंग डू समथिंग, कुछ करो। ये देखिए, तो इसलिए हारून ने बोला है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसा होता है कि सारे प्लेयर्स के फैन क्लब जो आपस में लड़ते रहते हैं, चाहे टीम जीते ना जीते। ठीक है, यहाँ पर रफ़ाई ने बोला कि चलो शाहीन को हटाया, पाकिस्तान हार गया, रिजवान को हटाया, पाकिस्तान हार गया, नसीम को मतलब बाहर किया, फिर भी नहीं जीते। लेकिन जब मेन जर बाहर गया जिम्बाबर, तब जाके जीता। तब लगता है कि अच्छा रियल दिक्कत वही है। और यहाँ पे बोला बाबर गॉन टीम वन, वाह वाह वाह, बात तो निकल के आ रही है सामने भाई। ये कमर राजा कह रहे हैं कहाँ गए मेरे घंटे के पनौती फैंस, लगता है इसको पनौती सब घोषित कर ही देगा, है ना। अबे निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, आज कोई मुंह नहीं छुपाएगा, नहीं, आज कोई नहीं छुपाएगा। देखिए दिक्कत इससे है, दिक्कत क्या है कि ये जो आपको ये जो कैप्टन है, ये कैप्टन एक तो लगातार हार रहा था, 4-5 कैप्टनसी किया, सारे के सारे हारा है। जो जीता है उसमें पहला जीत था। अब इसके बदौलत मैं आपको बताता हूँ कि और दिक्कत क्या हो गया। ऐसे लोग, ये क्या कह रहा है, इसका भी डीपी देख लो किसका है, तुम समझ रहे हो आप। ये क्या कह रहा है कि पाकिस्तान का बैटिंग का भी दिक्कत नहीं था, वो अपने किंग को बचा रहा है, सो कॉल्ड किंग को। भाई नेपाली आजम को बचा रहा है कि बैटिंग तो हमारे हमेशा से ठीक था, 550 हमने स्कोर किया, बस बॉलिंग का दिक्कत था। मतलब ये फेंक रहा है पासा शाहीन अफरीदी पे। गेम समझिए यहाँ पे। तो शोएब मकसूद ने बोला है अच्छा हम लोग ये ऑसीज आर्मी यहाँ बीच में टपक भाई है, उसको क्या है भाई। तो मतलब गेम किसी का जो राइवल से आपस में भिड़ते ही रहते हैं, वही हो गया। यहाँ पे स्टोक्स आउट हुआ तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वाले आ गए, आर्मी मतलब ऑस्ट्रेलियन जो फैन क्लब है वो आ गए, कहते हैं ओ इंग्लिश कैप्टन, ओह ना उससे बॉलिंग होती है, ना उससे बैटिंग होती है, ना फील्डिंग होती है, ओहो। सब लोग एक दूसरे को रोस्टिंग कर रहे हैं। हाँ अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अल्फा फिरोजक ने बोला कि पाकिस्तानी फ़ैन हम लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन याद रखना कि बाबर आजम शाहीन अफरीदी है वो अभी टेम्पररली स्ट्रगल कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा से वो टीम से बाहर हो जाएंगे, उनको थोड़ा इज्जत दो नहीं देगा भाई, ये बात तो समझ लो अब, ठीक है। जो आदमी मतलब एग्जैक्टली रमीज राजा ने बोला है बाबर आजम के लिए कि ये क्रिकेट बेचता है, अब बताओ अब क्रिकेट कौन बेचता है? आज बिना इसके मैच जीता
फैन भी आया, कैसे हुआ? समझ में आना चाहिए कि तुम जिसके लिए लड़ रहे हो वो एग्जैक्टली वो कुछ नहीं है, वो कोयला है, हीरा नहीं है, ठीक है। सो मज़ा आया। और एक बात तो ज़रूर है कि इससे मैं बहुत ज़्यादा मतलब इत्तेफाक करता हूँ कि चलो ये लोग तो दुख है कि चलो हार गया, लेकिन ये दोनों भाई, इससे ज़्यादा दुखी ये दोनों हैं कि भाई कैसे हार गया, कैसे, ये देखिए लंबे लंबे मतलब लफ्ज़ लिखे जा रहे थे। खैर चलो 1338,000 साल के बाद जीत ही गया है पाकिस्तान, तो अच्छी बात है। खैर ये पनौती बाहर रहे, ठीक है। बट बात करेंगे अगला वीडियो में कि हमारा आज का दिन कैसा रहा। और वही पाकिस्तानी के फैन जो विराट कोहली को, रोहित शर्मा को मॉक कर रहे थे कि भाई तुम बहुत जल्दी आउट हो गए, उसको आज हम लोग देखते हैं कि उसका रिएक्शन क्या रहा है। अगला वीडियो वही आएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड वन मोर थिंग गाइज, कि आप एक बात बताओ, एक स्लाइड हमसे रह गया, दैट वाज मज़ा आएगा देख के। ये शोएब मकसूद जो लिटरली ही वाज एक्स प्लेयर, इसने बोला है कि सब पता है सबसे बड़ा दिक्कत क्या था हमारे साथ? सबसे बड़ा दिक्कत ये था कि हम लोग जब हमारे पास सीनियर प्लेयर्स थे तो उनको रेस्ट नहीं करवाना है, ठीक है, और जब वो नहीं करते हैं तो उनके बदले में कोई, अब देखिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या है कि बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ आवर क्रिकेट, वाई आवर सीनियर प्लेयर्स डोंट रेस्ट। वही बोले हैं कि जो हमारे सीनियर प्लेयर्स है उनको रेस्ट क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि अगर कोई उनके जगह पे आता है और उनसे बेटर करता है तो भाई उसको हमेशा के लिए हटा ही देते हैं, पहले वाले को रेस्ट करना पे उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो क्या ये हिंट दे रहा है क्या बाबर आजम के बारे में? बताइए। तो एक और बात, जुनैद ने बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना बहुत ही वाहियात चीज़ें, मतलब फ़नी है। अब ऐसा क्यों भाई? तो जब अपने मेन प्लेयर खेल रहे थे, शाहीन साहब, अफरीदी नसीम साहब, बाबर आजम, ये वो तो हारे जा रहे थे लगातार, घर में आके ठुकवाए जा रहे थे। अब जब सारे के सारे बाहर हो गए हैं, पिच टर्निंग पिच हो गई है भाई, बैटिंग में डेप्थ नहीं है ना, बॉलिंग में ऐसा एक्सपीरियंस है, तो अब जीत रहे हैं। वही बात उन्होंने बोला है कि 3 साल बाद बस 2 बॉलर को लेकर उतरा, और एग्जैक्टली बात क्या हुआ कि 2 के 2 स्पिनर ने 20 विकेट ले लिया। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। यहाँ पे आलिया रशीद ने भी बोला कि साबित हुआ टैलेंट की कमी नहीं है, अप्रोच और डिसीजन मेकिंग सही होनी चाहिए, आवर सुपर हीरोज डोमिनेटेड एग्जैक्टली। और यहाँ पे एक और रह गया, सुशांत मेहता, इसने बोला कि बधाई हो पाकिस्तान, बहुत अच्छा किए कमबैक, ठीक है अब तो जीत गए हो तो सीरीज भी जीतो, बाबर आजम को ड्रॉप पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन बहुत अच्छा डिसीजन है कि तुमने बाबर आजम को ड्रॉप किया। सो कुल मिला के बात इतनी सी है भाई, मेरे इतनी सी है कि ये जो लोग जो इस पे गुस्सा कर रहे थे, और ये जो कैप्टन है वो सुनता सबकी है, भले ही चलो ठीक है बात, अगर ये मैच हारता तो ये भी जाता रिप्लेस, ठीक है, लेकिन ये जीत चुका है तो इसका थोड़ा सा टेंशन बढ़ गया है। और एक बात यहाँ पे ये समझ में आती है कि जो बाबर आजम है उनके लिए अब बहुत बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि जो उनको रिप्लेस किया है कमरान गुलाम, और कमरान गुलाम ने उनको रिप्लेस किया, सेंचुरी लगा दिया, टीम जीत गया, अब वापस कैसे आएगा? अब तो वो ओडीआई T20 से भी बाहर जाने वाला, उसके बदले में कौन खेलेगा? तो कमरान गुलाम खेलेगा, और वहाँ भी अगर वो अच्छा कर गया तो समझे बाबर आजम कहाँ जाएगा। तो इसके लिए रमीज राजा ने वापस अब क्या बोलना स्टार्ट कर दिया है, तो भाई मतलब गुलाम को और बाबर आजम को साथ में खिला लो। व्हाट इज दिस हिपोक्रेसी में भी सीमा होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में अब, ठीक है। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द स्लाइड्स, एंड टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में।